मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। इंडिया के सोशल मीडिया पे या ओवरऑल वहां पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई लक्षद्वीप को लेके, जैसे उन्होंने आइलैंड्स हैं वहां पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग। इसके लिए मालदीव्स के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहां से सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ कि भाई उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। देखें वो लोग कैसे जो है वहां पे अपने एरियाज को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट, अब इसके अलावा और बहुत से एरियाज हैं। इवन मालदीव जैसा कंट्री परेशान हो गया कि यार ये क्या इंडिया तो अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है इससे। लेकिन दिक्कत हो गई और मालदीव्स वालों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, उनके मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। और ट्वीट उन्होंने क्या करा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3 ऐसे मंत्री हैं, और भी कई पॉलिटिशियंस हैं, पर 3 मुख्य तौर से मंत्री हैं जिन्होंने ट्वीट करना शुरू करा। जब उन्होंने ट्वीट करा दोस्तों, तो भारत से आई जबरदस्त प्रक्रिया। और मालदीव्स के जो मंत्री थे ना, इनको यह नहीं पता था कि भारत में इतना उबाल आ रखा है। इन्होंने क्यों करा मुझे यह नहीं पता, इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया, लेकिन शास्त्रों में इसको उड़ता तीर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं 1 बाय 1 किसने क्या बोला। अब ये ट्वीट देखिए, आपके सामने ट्वीट है आपके स्क्रीन पे। अब्दुल्ला मजूम माजिद ये कहते हैं कि मैं भारत की टूरिज्म को सक्सेस विश करता हूं, पर मालदीव्स को टारगेट करना यह कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है। इंडिया बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है बीच टूरिज्म में। हमारा जो रिसोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जबरदस्त है और उनके टोटल जो आइलैंड है उससे कहीं ज्यादा है। यह देखिए, यह बात कही है अब्दुल्ला महजूम माजिद। अब दोस्तों देखिए, अब्दुल्ला महजूम माजिद ने यह बात बोली है। क्या कह रहे हैं कि टारगेट करा है कैसे टारगेट करा है मालदीव्स को? मालदीव्स का नाम लिया क्या? अगर भारत के प्रधानमंत्री यह बोले हैं कि आप भारत आइए, तो हम मालदीव्स को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, बिल्कुल ही जाहिल पैदा हुए हो। सरकार उनके बयानों से किनारा कर रही है और साफ तौर पे कह रही है कि ये सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है, ये उनकी निजी कैपेसिटी में दिया गया बयान है। लेकिन जब से मालदीव में नई सरकार आई है उसके बाद से ही ये नई सरकार लगातार चीन के बहुत करीब जा रही है और यही वजह हो सकती है कि भारत विरोधी जो तमाम बातें की जाती है मालदीव की सरकार की तरफ से, उसका एक ये हिस्सा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के किनारे से जो तस्वीरें शेयर की थी उसमें कहीं भी मालदीव के बायकॉट का उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ अपनी तस्वीरें शेयर की थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों को लेकर मालदीव की सरकार और जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उससे जुड़े तमाम जो नेता अलग अलग ट्वीट कर रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे, उसके बाद से भारतीयों में भी काफी गुस्सा था। क्योंकि मालदीव के लिए भारत लगातार मदद करता रहा, चाहे कोविड का वक्त हो या 1988 में जब तख्ता पलट मालदीव में किया जा रहा था, उस समय भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह से खत्म किया था। इन सब मदद के बावजूद भी जो मौजूदा सरकार है मालदीव की, वो प्रो चाइना ज्यादा है और इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो कहीं ना कहीं चीन के दबाव में ऐसी हरकतें, ऐसे अपमानजनक बयान मालदीव की सरकार के तमाम लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो कहां पे लक्षद्वीप को जाके अपने आइलैंड्स को जाके प्रमोट कर रहे हैं, मालदीव को टक्कर दे रहे हैं, मालदीव सॉरी कर रहा है प्रॉपर, और हम जो अपने पंजाब को नहीं प्रमोट कर रहे। मजे की मैं बात बताऊं आपको, पंजाब में 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक हुकूमत ने देखा नहीं है। 40 मुसलमानों पे जुल्म, वहां के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहां का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती अलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें गलत गया है। सीधी सी बात है, जो हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। और अभी भी अगर वाकई में हमें समझ आ जाए तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम इसे आगे लेके जा सकते हैं, डेवलपमेंट की काम बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे माइंड में ये होगा कि वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, जब तक माइंड में ये चीजें होगी तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। देखिए, हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि भाई आप काफिर को काफिर ना कहें, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे तो सर तन से जुदा हमें लगाए यही जा रहा है कि भाई आप लगे इसी के पीछे कि भाई सर तन से जुदा, या फिर इंडिया वाले आपके बहुत बड़े दुश्मन है। हमारे मीर में जुल्म हो गया, मुसलमान, हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि भाई वो लोग जो है ना बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, वो लोग कोई जुल्म नहीं करते। वहाँ के मुसलमान हमसे भी बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस में भी अच्छा जो है ना वो दिया जाता है उनको।
और देखें इश्यूज वहां पे होंगे, मैं ओपनली कहता हूँ ये, लेकिन क्या जितने इश्यूज वहां पे हैं हिंदू मुस्लिम सिख रह के, क्या इतने इश्यूज, इससे ज्यादा इश्यूज पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम रह के नहीं है? यहाँ पे लड़ाई, यहाँ पे कत्ल, यहाँ पे आपस में फसाद नहीं होता? यहाँ पे तो हम शिया सुन्नी, यहाँ पे तो वहाबी सुन्नी, और ये लड़ाइयाँ चलती रही। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देख लें कल ही एक सुन्नी उलमा का कत्ल हुआ है, जिसका एक इमेज पड़ता है अहले सुन्नत को कि भाई ये अहले शिया, लेकिन ऐसा हमको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करनी चाहिए। कंट्रीज के हवाले से अगर हम बात करें, मैं आपको कंट्रीज का एक एग्जांपल देता हूं, जो मतलब कि कुछ कंट्रीज हैं जिसमें मालदीव्स आ गया, जिसमें स्विट्जरलैंड आ गया, ये मेन जो सबको पता है, ये टूरिज्म पे, ये लोग चाली टूरिज्म पे रहे हैं। इनकी टूरिज्म आप देखें ना, ऐसी टूरिज्म है ना कि वहाँ के मतलब कि आप किसी वहाँ के कोई चीज आपको गंदी नहीं नजर आएगी। लेकिन आपने मालदीव की बात की, मालदीव अब परेशान हो चुका है इंडिया के टूरिज्म को लेकर, क्योंकि 5 लाख 10 लाख के करीब टूरिस्ट जो हर साल जाते थे इंडिया से मालदीव, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने कंट्री में जाएंगे टूरिस्ट के हवाले से। बाइकआउट मालदीव चल रहा है वहां पे। मैं भी चल रहा हूँ, बट मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि इंडिया अपनी टूरिज्म को बहुत अच्छा कर रहा है, उनसे हमें ये चीज सीखनी चाहिए और हमें अपनी टूरिज्म को बहुत आगे जो है ना पहुंचाना, लेके जाना चाहिए। और मैं मतलब कि मैं ये अज़म करता हूँ, मैं मतलब अब एक पाकिस्तानी, मैं एज अ यूथ जो है ना अपनी टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ और करना चाहिए भी। ये देखें, ऐसी सोच जब होगी डेफिनेटली पाकिस्तान आगे जाएगा। मोदी मुर्दाबाद। फिर ये कहती है अगर नरेंद्र मोदी someone who has been proven to be responsible for killing of thousands of Muslims, मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ नहीं है, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके सो कॉल्ड पढ़े लिखे मंत्री। शक्ल देखो इसकी, बहन कम खा, थोड़ा सा फिट हो जा, सुअर जैसी शक्ल है, ऐसा लगता है स्क्रीन के बाहर आके लैंड कर जाएगी जमीन पे। कम खाया कर, दौड़ने जाया कर सवेरे बहन। अब देखो दोस्तों चक्कर क्या है इसमें, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है। इनके पुराने ट्वीट से आपको एक बात तो पता लग गया है कि हिंदू हेट्रेड है। ये गौमूत्र वाला, ये जो जाहिल पाकिस्तानी जो नहीं, जंगली सुअर, वो भी यही बोलते हैं गौमूत्र को। इनको कौन बताए, कौन समझाए कि ऐसा नहीं है, लेकिन समझाओ तो उसको जो पढ़ा लिखा हो। अब इनको हम कुछ बोलेंगे और हम जरूर बोलेंगे, अब आप देखना वहां से चीखें आएंगी इस्लामोफोबिया की। पर शुरुआत आपने करी थी, वो फिल्म है ना फर्स्ट ब्लड, वो कहता है नो सर दे ड्रू फर्स्ट ब्लड, सो यू ड्रू फर्स्ट ब्लड, नाउ यू डिजर्व इट। अब तुम्हें जूते पड़ने वाले हैं आज। तो इन लोगों ने करा, देखो हाईली करप्ट कौम है ये मालदीवियंस की, बहुत। चाइना से पैसा लेके इन्होंने जबरदस्त पैसा लिया है, और अब अपने बाप को, इनका जो मिजू है, जो मोहम्मद मुजुजू जो भी है, वो गया अपने बाप के पैर छूने बीजिंग, ठीक है ना। लेकिन जब से भारत में बॉयकॉट के ट्रेंड चले हैं, मोटे मोटे जबरदस्त ट्रेंड, बॉयकॉट मालदीव्स, राइट, अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया मामला, यार ये सकपका गई, अचानक क्या हो गया। तो ये जो है ना, इन सब ने अपने ट्वीट डिलीट करे कि कुछ हो गया है, क्योंकि अभी तक ये बकवास करते चले आ रहे थे। अच्छा, इन्होंने बोला कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गई है, ट्वीट डिलीट करो। इन तीनों को कर दिया सस्पेंड, इन तीनों को कर दिया मालदीव्स ने, मालदीव्स की सरकार ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया, निकलो तुम यहां से। अच्छा दोस्तों, ये मालदीव्स का मैं पढ़ रहा हूं, मालदीव्स के प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का सेनेटर है जाहिद रमीज। उसने बोला है कि द मूव इज ग्रेट, ये कहता है कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजनल। भारत डिल्यूजनल है, ये अजीब से ख्वाब देख रहा है भारत कि हमारे साथ कंपटीशन करेगा। वो वैसी सर्विस कैसे ऑफर कर सकते हैं जो हम करते हैं, वो इतनी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। ये कह रहे हैं तो परमानेंट, एक खास बदबू आएगी कमरे में जो कि परमानेंट होगी, वो कभी हटेगी नहीं। अब ये पता नहीं क्या है, ये पागल है कि इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है, तुमसे ज्यादा पैसे तो कानपुर में लोग चमड़े के जूते बेच के कमा लेते हैं। यार तुम पागल वागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें भारत के साइज का पता है? मालदीव्स पतीले की खुरचन, अबे तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आइडिया है तुम लोग बोल क्या रहे हो? तुमने कितना बड़ा भंड मारा है तुमने। हाउ कैन यू बी सो क्लीन। दुनिया का टॉप होटल रामबाग पैलेस इंडिया में है, टॉप होटल, ट्रिप एडवाइजर कहता है।
वर्ल्ड का नंबर 1 होटल। हमारे इतने इतने होटल तुमने देखा नहीं है यार ऐसा। तुम्हारे पास आ क्या गए हम लोग, कुछ अपने वेकेशंस हमारे सेलिब्रिटीज ने क्या स्पेंड कर ली। तुम तो पागल हो गए, बावले बावले हो गए तुम लोग यार। तुम लोग ये सोचने लगे कि आहा हमारे पास कितना इंडिया का दिया है। टॉप टूरिस्ट्स जो मालदीव जाते हैं भारत के आते हैं, टॉप नंबर 1। हमारे बाद रशिया, फिर चाइना, फिर 10 और देश, नंबर 1 इंडिया। अब भारत से कोई नहीं जाएगा। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मचती ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा ना। तुम गए मालदीव की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़ी, ठीक है, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए? जहां पे बंबई में हो वहीं पे रहो, हिलने की जरूरत नहीं वहां से। कहीं और जाना, लंदन फंडन जाओ, जहां पे मालदीव मत चले जाना। पर्सनली सड़क पे आके मैं मुहिम चलाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, पर्सनली तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा तुम गए मालदीव। और जो मालदीव वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई गलती हो गई, नहीं, इनको जूते पड़ने चाहिए। औकात से बड़ी बात कर दी इन्होंने भाई, इन्होंने बहुत औकात से बड़ी बात कर दी है। तुम देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तुम उंगली उठाओगे 2 कौड़ी के? तुम्हारी औकात है?